कल तक जो काम सिर्फ इंसान करता था, आज वो मशीन कर रही है। टीचर से लेकर डिजाइनर तक, डॉक्टर से लेकर डिलीवरी बॉय तक, सबके जॉब्स पर एआई का शैडो है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक ऐसा बदलाव है जो हर फील्ड को छू रहा है। नमस्ते, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं अनुवर्स। आज हम बात कर रहे हैं एआई की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन को इंसानों की तरह सोचने, समझने और काम करने के लायक बनाती है। जैसे आप सिरी से बात करते हैं, गूगल मैप्स आपको रास्ते बताता है या यूट्यूब आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियोस दिखाता है। ये सब एआई का ही काम है। अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग करते हो और वहाँ आपको रिकमेंडेड फॉर यू प्रोडक्ट्स दिखते हैं, तो वो एआई ही डिसाइड करता है कि आपको क्या पसंद आ सकता है। एआई की शुरुआत 1956 में हुई थी, जब जॉन मैकार्थी ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का यूज किया। पहले एआई सिर्फ बेसिक कैलकुलेशंस और सिंपल रूल्स के लिए यूज होता था, लेकिन रिसोर्सेज और कंप्यूटिंग पावर की कमी के कारण इस टेक्नोलॉजी को ग्रो होने में कई साल लग गए। फिर आई 2010 के बाद की डिजिटल रिवॉल्यूशन, जहां डाटा और प्रोसेसिंग स्पीड दोनों तेजी से बढ़ने लगे। तब एआई ने एक्चुअल स्पीड पकड़ी और आज के दिन ये हर फील्ड में अपनी जगह बना चुका है। आज एआई वॉइस असिस्टेंट, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, फ्रॉड डिटेक्शन, डिजीज डायग्नोसिस और एंटरटेनमेंट जैसे हर एरिया में काम कर रहा है। चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और लियोनार्डो एआई जैसे टूल्स इमेज जनरेट कर रहे हैं। एआई न्यूज लिख रहा है, म्यूजिक कंपोज कर रहा है और स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स तक एनालाइज कर रहा है। एआई सिर्फ एक सेक्टर तक सीमित नहीं है। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जहां एआई ने अपना कदम जमा लिया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसे टेस्ला, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम में एआई का बड़ा रोल है। एयरलाइंस में फ्लाइट डिले प्रेडिक्शन और डायनेमिक प्राइसिंग जैसे काम एआई कर रहा है। होटल इंडस्ट्री में चैटबॉट्स बुकिंग्स और क्वेरीज हैंडल करते हैं और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने में मदद करते हैं। डाटा एनालिसिस और साइबर सिक्योरिटी में एआई बड़ा रोल प्ले कर रहा है। नेटफ्लिक्स आपको जो पसंद आए वही सजेस्ट करता है। एआई म्यूजिक भी कंपोज कर रहा है। स्विगी और जोमेटो जैसे ऐप्स डिलीवरी रूट्स ऑप्टिमाइज करने के लिए एआई का यूज करते हैं। बायजूस और अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स एआई से पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस देते हैं। चुनाव प्रचार में वोटर टारगेटिंग, ओपिनियन एनालिसिस में एआई का यूज हो रहा है। एआई ट्रेडिंग बोट्स स्टॉक्स को खरीदने और बेचने में यूज हो रहे हैं। कस्टमर सर्विस में ऑटोमेटेड वॉइस सिस्टम्स और चैटबॉट्स से क्वेरीज सॉल्व हो रही हैं। एआई क्रिएटिविटी में भी एंट्री ले चुका है। एआई टूल्स जैसे कैनवा, एडोब फायरफ्लाई और डेल ई सिंपल डिजाइनिंग से लेकर कॉम्प्लेक्स क्रिएटिव्स तक बनाने में मदद करते हैं। मार्केटिंग में कस्टमर बिहेवियर समझना, टारगेटेड एड्स दिखाना और इवन ईमेल कंटेंट लिखने तक एआई हैंडल कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी एआई काम कर रहा है। स्मार्ट फैक्ट्रीज में मशीन्स अपना मेंटेनेंस टाइम खुद प्रेडिक्ट कर लेती हैं। एआई के यूज से काम भी एफिशिएंट हुआ है और कॉस्ट भी कम हुई है। अब एआई रिटेल वर्ल्ड में भी तेजी से एंट्री कर चुका है। अमेज़न गो जैसे स्टोर्स में ना कैशियर की जरूरत होती है ना बिलिंग काउंटर की। बस स्टोर्स में जाएं, सामान उठाएं और सीधा निकल आएं। पेमेंट और बिलिंग सब एआई ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। सबवे ने अपने एआई पावर्ड स्मार्ट फ्रिज लॉन्च किए हैं, जिसमें लोग बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के फ्रेश सैंडविचेस ले सकते हैं। इन मशीनों में एआई वॉइस रिकॉग्निशन होता है, मतलब आप बोलकर भी अपना ऑर्डर दे सकते हैं। एआई अब सिर्फ मशीन्स और डाटा तक सीमित नहीं है, बल्कि इंसानी देखभाल जैसे काम में भी एंट्री ले चुका है। जैसे जापान में रोबोट्स को ओल्ड एज होम्स में बुजुर्गों की देखभाल के लिए रखा जा रहा है। ये रोबोट्स न सिर्फ दवाइयां देना, ब्लड प्रेशर चेक करना जैसे काम करते हैं, बल्कि अकेलेपन से जूझ रहे बुजुर्गों से बात भी करते हैं, उन्हें इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं। कुछ एआई टूल्स बच्चों की मेंटल हेल्थ को ट्रैक करने, उनके इमोशंस को समझने और समय रहते अलर्ट देने में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ काम करना नहीं बल्कि इंसानों से जुड़ना भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एआई इंसानों की तरह सोच सकता है? तो इसका जवाब है पूरी तरह से नहीं। एआई जितना भी डेवलप हो जाए, इंसानी टच, इमोशंस और समझदारी की गहराई पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता। इंसानों की केयर, एम्पैथी और कनेक्शन एआई के लिए अभी एक टफ चैलेंज है। एआई आपकी बातों के टोन और पैटर्न को समझ सकता है, लेकिन इमोशंस को महसूस करना, एम्पैथी दिखाना और इंसानी रिश्तों की गहराई को समझना, ये अभी सिर्फ इंसानों की ही पहचान है। एआई आपको अकेला महसूस न होने देने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो दिल से कनेक्ट नहीं कर सकता। एआई समझ सकता है कि आप उदास हैं, लेकिन क्यों उदास है ये शायद अभी उसके समझ में नहीं आता। आज एआई सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। आगे चलकर ये हेल्थ डायग्नोसिस, लीगल रिसर्च, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन और इवन रिलेशनशिप एडवाइस जैसे क्षेत्रों में भी डीपली इंटीग्रेटेड हो चुका होगा। एआई आपकी आदतें, पसंद और जरूरतें समझने लगा है। ये आपके लिए डिसीजंस लेना सीख रहा है, लेकिन ये जितना पावरफुल हो रहा है उतनी ही जरूरत है हमें इसे सही दिशा में गाइड करने की। लेकिन ये भी सच है कि जितना एआई आगे बढ़ेगा उतनी ही जरूरत होगी इंसानी वैल्यूज जैसे जिम्मेदारी, एम्पैथी, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग की।
हमें अपने आप को उस फ्यूचर के लिए तैयार करना होगा जहां एआई हमारे साथ होगा, हमारे खिलाफ नहीं। इसके लिए जरूरी है कि हम वो स्किल्स सीखें जो एआई नहीं सीख सकता, जैसे इंसानी कनेक्शन बनाना, प्रॉब्लम को अलग नजरिए से देखना, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और इनोवेशन। जहां दुनिया भर में एआई तेजी से फैल रहा है, वहीं भारत भी इस रेस में पीछे नहीं है। एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ और गवर्नेंस जैसे सेक्टर्स में एआई का इस्तेमाल अब केवल एक शुरुआत है। सरकार की पहल की बात करें तो नीति आयोग ने एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिससे हर व्यक्ति तक एआई की पहुंच बनाई जा सके। इसके अलावा सरकार ने नेशनल एआई पोर्टल शुरू किया है, जहां से स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स टूल्स, पॉलिसीज और रिसर्च पेपर्स की जानकारी ले सकते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में मिशन एआई इंडिया की शुरुआत भी की है, जिसका मकसद है देश को ग्लोबल एआई हब बनाना। इस मिशन के तहत इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और एथिकल एआई पर जोर दिया जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एआई और ऑटोमेशन की वजह से 2027 तक लगभग 6.9 करोड़ लोगों की नौकरियों में बदलाव आ सकता है, लेकिन इसके साथ ही नए रोल्स और नए सेक्टर्स भी पैदा होंगे। आज इंडिया में कई ऐसे एआई स्टार्टअप्स हैं जो ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना रहे हैं, जैसे येलो.ai जो कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन के लिए यूज हो रहा है, निर्मय जो एआई से ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डिटेक्शन कर रहा है, RA.ai जो फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर्स के लिए एडवांस एआई टूल्स बना रहा है। सरकार ने एआई एजुकेशन और रिसर्च के लिए खास बजट एलोकेट किया है और कई आईआईटीज में एआई स्पेसिफिक कोर्सेज और रिसर्च लैब शुरू किए जा चुके हैं। जैसे जैसे एआई ग्रो कर रहा है, दुनिया के कई दिग्गजों ने इस पर अपने विचार रखे हैं। एलोन मस्क कहते हैं कि एआई पर यदि सही कंट्रोल ना हो तो वह न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर जेफरी हिंटन, जिन्हें गॉडफादर ऑफ एआई कहा जाता है, उनका कहना है कि एआई एक समय पर इंसानों से बेहतर डिसीजन लेने लगेगा, जो कि एक चिंता की बात है। वहीं सैम ऑल्टमैन, जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं, उनका मानना है कि एआई के जरिए हम बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सही जिम्मेदारी और सही रेगुलेशन जरूरी है। तो दोस्तों, एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक रिवॉल्यूशन है, एक ऐसा बदलाव जो दुनिया के हर कोने को छू रहा है। ये हमारी जिंदगी आसान बना रहा है, लेकिन साथ ही हमसे कुछ नया सीखने की मांग भी कर रहा है। एआई कुछ जॉब्स ले रहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नए मौके भी बना रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि एआई हमारे जॉब्स ले लेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। आने वाला वक्त उन्हीं का होगा जो एआई के साथ चलना सीखेंगे, जो नए स्किल्स सीखेंगे, नए टूल्स को समझेंगे। तो चलिए एआई से डरने की बजाय उसे समझे, सीखे और अपना साथी बनाकर एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।